हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई करने में मस्त होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यानी और इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। मैं आपको बिना कोई नंबर याद किए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बताने वाली हूँ और आपको बहुत ही ईजिली वो याद हो जाएगी। आपको कोई भी नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही याद हो जाएगी। चलिए सीखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो के नीचे यहाँ जीरो मान लिया, यहाँ एक मान लिया हमने, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। आप देखते जाइए, आपको कोई भी नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद याद होंगे। बस आप टेबल को अच्छे से समझिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फोर से या चार से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी चार से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब इनका रूट ले लेते हैं। अब बस समझते चलिए, ठीक है। इसका रूट ले लिया, इसका भी रूट ले लिया और इसका भी रूट ले लिया और इसका भी रूट ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी। अगर जीरो में किसी संख्या से डिवाइडेशन करते हैं तो जीरो ही आता है और जीरो का रूट जीरो ही होगा, तो ये जीरो यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, आपको कोई नंबर याद रखने की जरूरत तो नहीं पड़ी, वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ भी इसका रूट निकालेंगे तो एक का रूट एक और फोर का रूट टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, और 2 का रूट निकालेंगे, इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 1 का रूट 1 और 2 का रूट 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 यानी कि 1/√2। और √3 का √3 3 ही रहेगा और 4 का रूट 2, तो √3/2। ठीक है, और इससे 4 से ये 1 बार कैंसिल, 1 का रूट 1, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस के लिए इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, जस्ट रिवर्स। साइन यानी कॉस 45 की डिग्री जस्ट ये रिवर्स होगा तो 1/√2 यही रिवर्स हो जाएगा। साइन ये इधर जाएगा, साइन 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan = होता है, आपने पढ़ा होगा नहीं, एक फॉर्मूला होता है tan = sin/cos। ये हमारा त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे tan के लिए, तो साइन की 0 की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस की 0 में वैल्यू कितनी है 1। तो अगर 0 से किसी संख्या को डिवाइडेशन करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसका करेंगे तो 1/2 यानी कि 30 की वैल्यू साइन में 1/2 और कॉस में √3/2। ठीक है, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। साइन 45 का देखो 1/√2 अपॉन 1/√2, 2 से 2 कैंसिल तो ये 1, और इसको करेंगे 1√3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बस यहाँ से आपकी वैल्यू आती चली जाएंगी। और किसी संख्या में 0 से डिवाइडेशन देते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड। क्या आता है, अनडिफाइंड। यहाँ बहुत सारी बुकों में आपको इन्फिनिटिव भी लिखा मिलेगा, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर होता है वो होता है अनडिफाइंड। अब आपके एग्जाम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव बेस पे आ गए हैं, यानी कि आपके जो एग्जाम होंगे यानी वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस होंगे। तो उसमें अगर आपको 2 ऑप्शन दिखे हैं, यानी कि इनफाइनाइट भी दिखे
और अनडिफाइन भी दिखे तो बेस्ट आंसर क्या होगा, अनडिफाइन होगा। अगर अनडिफाइन ऑप्शन नहीं है तो आप फिर इनफाइनाइट पर टिक कर सकते हैं। इनफाइनाइट का साइन ऐसे होता है, ये हमारे इन्फिनिटी को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा अनडिफाइन, अनडिफाइन, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स, कॉट में जस्ट रिवर्स, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अनडिफाइन ये रूट 3, इसका 1 का 1, इसका 1/√3 और 0 का 0। अब सेक एक फार्मूला होता है कॉस बराबर 1/sec, ये बेसिक फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ से सेक भी लेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos, ठीक है। यानी कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, रिवर्स में होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती हैं। यानी कि 1 का अगर आप इसके 1 का 1 करें, 1 के नीचे 1 का अगर अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका तो 1 ही रहेगा कॉस, यानी कि सेक 0 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब हमारी cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, और ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगी 2/√3, और 45 है इसकी वैल्यू, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो इसका रिवर्स √2/1, 1 को लिखो या मत लिखो वो 1 ही माना जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, √2, ठीक है। और इसका रिवर्स करेंगे तो 2 और 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0/1, इसका मतलब यही तो है, यही तो होता है, सेक की वैल्यू क्या है, यही तो है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ही तो कर रहे हैं, तो 1, और इसमें sin 90 की वैल्यू कितनी है, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या हो जाएगा फिर से अनडिफाइन। अब फिर से समझिए, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, और हम यहाँ क्या करते हैं रिवर्स, यानी 1/cos, तो 1 तो ये हो गया ये वाला फॉर्मूले से, और इसकी cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन होगा ये, ठीक है, अनडिफाइन, यहाँ आएगी, ठीक है। जैसे हम ये कर रहे थे, जैसे हमने ये लिया था, मान लीजिए cos 30, हमने क्या लिया था, हमने लिया था cos 30, जैसे मैं आपको फिर से समझा दूँ, cos 30 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/, यानी कि √3/2 थी cos 30 की वैल्यू। अब हमको सेक में ले जाना था, तो सेक क्या बताया था मैंने 1/cos, तो ये 1/√3/2, तो ये इस तरह से क्या हो जाते हैं, उल्ट हो जाते हैं। इसको सही तरह से फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/√3, यही मैंने जस्ट यहाँ रिवर्स किया है, देखिए, तो इस तरह से रिवर्स हो जाते हैं। आप आई होप आपको यहाँ ये अनडिफाइन क्यों आया है समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ समझिए अनडिफाइन, ठीक है, याद अपने आप हो जाएगी, एक बार समझ में आ गई तो याद अपने आप हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं आज तक कभी नहीं भूली हूँ, उसी तरह आप भी कभी नहीं भूलोगे। तो इसका फिर जस्ट रिवर्स, यानी कि अनडिफाइन, अनडिफाइन, इसका रिवर्स 2, इसका रिवर्स √2, इसका 2/√3 और इसका रिवर्स 1। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी इजी तरीके से आपको ये टेबल बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोसेक का हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने सेक का निकाला था कॉस से, ऐसे ही कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो आप यहाँ से भी इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने ये बता दिया, आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।